लगातार महापंचायत का दौर जो है जारी है। किसानों की तरफ से बड़ा आह्वान जो है किया गया था मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर के बाद जो है एक बड़ा ऐलान किया गया था कि करनाल के अंदर भी जो है किसानों की तरफ से महापंचायत किया जाएगा, क्योंकि किसानों की जो है डिमांड लगातार जो है उसी चीज़ को लेकर के है कि 3 कृषि कानून बिल जो है वो रद्द कराया जाए। और क्योंकि साफ तौर पर जो है राकेश टिकैत ने ये कह दिया है कि जब तक जो ये सरकार को हम सत्ता से हटा नहीं देंगे तब तक जो है हमारा आंदोलन जो है हटने वाला नहीं है, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि देश को पूरी जो आज़ादी जो है 90 सालों में मिली थी, तो हो सकता है कि किसानों का जो है जो पूरा संघर्ष चल रहा है उसका कोई समय सीमा नहीं हो सकता, इसमें भी काफ़ी लंबा समय लग जाए। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनकी जो लड़ाई है, किसानों की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो मोदी सरकार से, बीजेपी से नहीं है। आइए बातचीत कर लेते हैं। देख सकते हैं करनाल में एक बड़ा हुजूम देखने को मिलेगा, और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ मौजूद हैं। लगातार किसान आंदोलन में जुड़े रहे और मुजफ्फरनगर में भी इनकी भागीदारी रही, और वहाँ के किसानों से क्या बातचीत करके आए हैं और करनाल को किस हिसाब से देखते हैं, आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हुजूम देखने को मिला, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि करनाल में आप लोग कर रहे हो इतनी बड़ी जनसैलाब? देखिए, वो हरियाणा की जो लाठीचार्ज हुआ था और वहाँ किसानों पे ही मुकदमे दर्ज किए गए, किसानों के सिर फोड़े गए, किसानों की हत्या की गई, किसान की आंख चली गई, तो उस पे जो प्रशासन से कहा गया था, प्रशासन उस पर खरा नहीं उतरा है। तो वो आज वहाँ पे एक किसान महापंचायत रखी गई है। अब उसका क्या निर्णय निकलेगा, अभी वहाँ से जवाब आएगा। आपके नेता भी राकेश टिकैत? हाँ, राकेश टिकैत जी गए हुए हैं, क्यों नहीं जाएंगे, सारा संयुक्त किसान मोर्चा गया हुआ है। और मुजफ्फरनगर की जो आप बात कर रहे थे, मुजफ्फरनगर की जनता ने जो प्यार दिया, ऐसा हमने अपने जीवन में प्यार नहीं देखा था। ऐसा प्यार किसानों के लिए वो लोगों ने रखा कि वहाँ के लोगों, जो जनता थी, वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, कोई बिरादरी का था, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए सबने, और चारपाइयाँ अपनी किसानों को दे दी और सब ज़मीन पर सोए। ये प्यार हमने पहली बार वहाँ देखा। सब ने खाने की इतनी व्यवस्था कर रखी थी, खाना बच गया। ये पहली बार हुआ है। आपका अनुमान क्या कहता है, कितने की संख्या में मुजफ्फरनगर किसान पहुँचे थे? देखिए, जितनी हमें उम्मीद थी उससे ज़्यादा किसान पहुंचा। कितना था आप लोगों को? मेरी उम्मीद थी कि कम से कम 20 लाख लोग पहुंचेंगे, लेकिन वहाँ तो 40 लाख भी गिनती कम पड़ रही थी। जी हाँ, क्योंकि 15-15, 20-20 किलोमीटर तक मुजफ्फरनगर जाम हो चुका था। और जो कहते थे कि ये जितना जो ग्राउंड था, ग्राउंड बहुत छोटा पड़ गया, इससे तो 20 गुना बड़ा ग्राउंड चाहिए था, लेकिन मुजफ्फरनगर में ग्राउंड नहीं था। लेकिन बताया जाता है कि बड़े बड़े नेता जो उस ग्राउंड में जा करके जो है वहाँ की जनता को संबोधन करने का कार्य किया है, लेकिन उस ग्राउंड को आज तक पूरा नहीं भर पाए हैं, और इस किसान आंदोलन आप कह रहे हैं छोटा पड़ गया। देखिए, अरे जो वहाँ रोडों पे क्या था, मैंने पहली बार महसूस किया है कि मैं 9 महीने के इस आंदोलन के बाद पहली बार किसी महापंचायत में गया था, और 5 तारीख को मैं ग्राउंड में नहीं घुस पाया। आप भी ग्राउंड में नहीं घुस पाया, इतनी भीड़ थी। मैं तो सड़कों पे ही रहा, क्योंकि दूर दूर से हमारे किसान आ रहे थे। सबका सम्मान करना हमारा फर्ज था, किसी को कोई दिक्कत ना हो जा, तो हम लोग तो सड़कों पे रहे सब। अच्छा, आप जो है पहुँचे हुए थे महापंचायत में, मुजफ्फरनगर पहुँचे थे, तो वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, मुजफ्फरनगर के निवासी जो हैं, उनके मन में दरअसल क्या चल रहा है महापंचायत खत्म होने के बाद और महापंचायत से पहले क्या क्या देखा? देखिए, महापंचायत शुरू होने से पहले, महापंचायत शुरू होने पर और महापंचायत ख़त्म होने पर जो मुजफ्फरनगर की धरती से एक नफ़रत का बीज बोया गया था, जाट वर्सेस मुस्लिम, इस महापंचायत से वो बिल्कुल नस्ता नाबूद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये वहाँ से बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को गया है। हिंदू मुस्लिम सिख का जो एक भाईचारा था, इतना बड़ा भाईचारा पहली बार वहाँ की धरती से बना है। वहाँ के मुस्लिम केले बांट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, हलवा बांट रहे हैं, लंगर लगा रखे हैं। अपनी चारपाइयाँ, खाला पार की तरफ आप जाओगे नुमाइश कैंप में, चारपाइयाँ बिछा दी उन लोगों ने अपने घरों से निकाल के, और अपने घरों में खाना खिला रहे हैं, और कोई परहेज नहीं कर रहा कि उनके घर में खाना खाना है नहीं खाना।
ये बहुत बड़ा था। और सबसे बड़ा भाईचारे का जो नारा लगा, क्योंकि ये हमारी जब बाबा टिकैत थे तब ये नारे लगते थे हिंदू मुस्लिम का। दो नारे थे, पहले हिंदू मुस्लिम का नारा लगता था बाबा टिकैत के ज़माने में, और इसमें इस बार एक तीसरा नारा और जुड़ा था, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ये नारा और जुड़ गया। तो अब हम 3 नारों के साथ अपनी महापंचायतों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या आपको दिक्कत है कि पूरा भाईचारा एक हो जाए? वो तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज को एक साथ जोड़ना है या तोड़ना है, चलिए ये आप देखिए। चलिए, महापंचायत जो है मुजफ्फरनगर का ख़त्म हुआ, अब करनाल में जारी है, फिलहाल अभी भी जारी है। आपके नेता जो है टिकैत जी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि महापंचायत ख़त्म होने के बाद से क्या किसानों की जो मांग रही है, क्या लगता है कि सरकार तक बात पहुंच पाई है अब? क्योंकि बार बार आप लोग ये कहते हैं कि सरकार जो है हमारी बातें नहीं सुनती है, तो क्या आप बातचीत करने के लिए कोई ऐसी? देखिए, अब तो ये सरकार को देखना पड़ेगा कि जो कहते थे हम मुट्ठी भर हैं, तो अब हमने दिखा दिया कि आप मुट्ठी बताओ तुम्हारी कितनी बड़ी है। तो वो किसानों ने दिखा दिया महापंचायत से। अब उत्तर प्रदेश के जो 18 कमिश्नरी हैं, एक में हो चुकी है, 17 कमिश्नरियों में अपडेट घोषित करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, सब में अब महापंचायतें होंगी। उसके बाद शायद फिर जिलों वाइज चलेगी। तो देखिए, मुजफ्फरनगर से ही बीजेपी को इन्होंने खड़ा किया था, और मुजफ्फरनगर की ये महापंचायत उसको यहीं से दफन करके चलेगी, ये आप लिख लीजिए। तो हमारे साथ जो मौजूद रहे किसानों के मतलब साथ जुड़े रहे और बड़े धीरे धीरे एक चर्चित का चेहरा जो बने रहे, हरेंद्र ताऊ, हमने उनसे खासा बातचीत करी। करनाल में आज महापंचायत चल रहा है उसको लेकर के, और मुजफ्फरनगर में जो है एक बड़ा जन सैलाब और किसानों का बड़ा समर्थन देखने को मिला, उसको लेकर के हमने खासा बातचीत करी।